अभी तक पार्टिकल्स का तो डिस्कशन कर दिया कि पार्टिकल्स राइट सारे मैटर्स के अलग अलग होते हैं, वो तो डिस्कस हो गया। वो बहुत छोटे होते हैं, नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होते, वो भी डिस्कस कर दिया। अब चलिए उसी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। इसी के बेस पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस का भी डिस्कशन करेंगे राइट। ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चलिए, दिस इज द टॉपिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी प्रॉपर्टीज नहीं डिस्कस करते, थोड़ा विजुअलाइजेशन करते बेसिकली। चलिए वही क्यूब से शुरुआत करते हैं राइट। वही है क्यूब, अब उसी का ही हम लेंगे बहुत छोटा सा पार्ट आपको लेना है, कट करके ले लो। चलिए, देन इफ वी जूम इनटू इट, सी यू कैन सी दीज आर दी पार्टिकल्स राइट। इसके छोटे छोटे सारे पार्टिकल्स है राइट। ओके, और भी क्या है, दिस वी कॉल एज दी पार्टिकल्स। ऑब्वियसली हमें पता ही है कि दिस इज कॉल्ड पार्टिकल्स। अब अगर हमने ये दो पार्टिकल्स के बीच भी और देखा, और जूम करते हैं थोड़ा राइट। देखो, तो ये हो गए इसके दो छोटे पार्टिकल, और इन दोनों के बीच यू कैन सी वेरी वेल दैट देयर इज द स्पेस। मतलब पार्टिकल्स के बीच क्या है, स्पेस है। याद रखो, दिस इज द प्रॉपर्टी, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्लासिफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में राइट। तो अगर आप कोई भी सॉलिड लोगे तो उनके बीच, see this space I have shown very bigger one for the purpose of understanding right। solid के बीच वैसे तो काफी कम spaces होती है, but I wanted to explain कि इनके बीच space होती है, that's why it is very bigger one right। याद रखो। so if we zoom into it right, in any solid we come to know that between two particles there is a space right। so that's the first characteristics of the particles, that is particles of matter have space between them। particles के बीच space होती है, this is the first property। याद रखो ओके। कोई भी एक पार्ट ले लो तो आपको बहुत सारे पार्टिकल्स मिलेंगे, किसी और दो के बीच देख लो तो आपको स्पेस मिलेगी, सिंपल। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दिस इज द वेरी बेसिक आइडिया। चलिए, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, लिक्विड ले लेते हैं अभी राइट। लिक्विड वाटर पता ही है हमें ओके। अगर आपने ये वाटर को किसी पे जैसे कि छोड़ दिया, अगर ग्लास आपने खाली किया बेसिकली राइट किसी भी कंटेनर में, तो वो क्या करेगा, वाटर मूव करना शुरू कर देगा राइट। मूव हो रहा है क्या सॉलिड, अगर आपने ऐसे किया तो सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे मूव करेंगे, नहीं करेंगे, बट लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने ऐसे ही वो क्यूब को ऐसे कर दिया तो क्या उसके पार्टिकल्स ऐसे निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, बट लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे निकल रहे हैं राइट। तो क्या है इसका रीजन, लेट्स अंडरस्टैंड दैट वन। चलिए, तो इसके अंदर भी जूम करते हैं राइट। लेट्स टेक द वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वाटर, तो यू विल बी एबल टू सी दी पार्टिकल्स राइट। पार्टिकल्स मिलेंगे हमें, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी। चलिए, और ये पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो घूमते रहते हैं राइट। दे कीप मूविंग रैंडमली मूवमेंट उसकी होती है राइट। याद रखो, लिक्विड की बात है, गैस सॉलिड की बात नहीं है, लिक्विड की बात कर रहे हैं हम राइट। ये सारे पार्टिकल्स ऐसे अंदर अंदर रैंडमली घूमते रहते हैं राइट। दिस एरो जस्ट गिव्स एन आइडिया कि इट इज कीप मूविंग ओके। चलिए, सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट। पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं राइट। जैसे कि इन द केस ऑफ लिक्विड, सॉलिड में भी होती है, कई बार नहीं भी होती है, या फिर बहुत ही कम होती है राइट। बहुत ही कम होती है, या फिर वाइब्रेट होते रहते हैं, ऐसा होता है सॉलिड में राइट। बट लिक्विड में ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं कि पार्टिकल्स आर इन दी कंटिन्यूअस मूवमेंट, याद रखना। सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल। चलिए, दे possess what, काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, फिजिक्स में आप स्टडी करोगे वर्क एंड एनर्जी में कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी ही है, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज रिटन काइनेटिक। जो चीजें मूव करेगी उनके पास जो एनर्जी है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। वी विल डिस्कस इन टर्मिनोलॉजीज अगेन राइट कि काइनेटिक एनर्जी वो होती है कि जो मूव कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे व्हीकल हो या फिर कोई मैन वुमेन कुछ भी हो,
राइट, एनिमल हो, तो उसके पास जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो पार्टिकल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। कहीं के पास ज्यादा होती है तो वो ज्यादा मूव करेंगे, कम एनर्जी होती है तो वो कम मूवमेंट करेंगे। सिंपल लॉजिक है इसका। चलिए, नाउ हाउ वी कैन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट की, चलिए या मैटर की और उसके पार्टिकल्स की हमने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है, तो वो कैसे करेंगे? यू शुड बी हैविंग द मोर टेम्परेचर। सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो सबको वो एनर्जी मिल जाएगी, सारे पार्टिकल्स को, और पार्टिकल्स घूमने लगेंगे। दिस इज द आइडिया, राइट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट। सारे पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी तो सारे पार्टिकल्स घूमना शुरू कर देंगे, राइट। वैसे ही लॉजिक है कि अगर इफ यू हैव द एनर्जी यू कैन प्ले ऑन द ग्राउंड, इफ यू डोंट हैव द एनर्जी आप बैठे रहोगे एक साइड पे। सिंपल लॉजिक है, यही पार्टिकल्स का भी है। आप उनको एनर्जी दे दो फिर फ्री छोड़ दो तो दे विल कीप मूविंग इट। दिस इज द आइडिया बिहाइंड द काइनेटिक एनर्जी। चलिए, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हुई तो बेसिकली क्या हुआ, पार्टिकल्स मूव फास्टर, ज्यादा मूव करेंगे वो, राइट। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन अ कंटिन्यूअस मूवमेंट। और वो मूवमेंट क्यों होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करो, राइट, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो सारे पार्टिकल्स फास्ट मूवमेंट करेंगे, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए, यही डायग्राम फिर से डिस्कस करते हैं, इसमें कुछ और लर्न करेंगे हम इस बार, राइट। तो ये पता है कि सॉलिड के अंदर आपने जूम किया तो आपको पार्टिकल्स मिलेंगे, पार्टिकल्स के बीच जूम किया तो आपको क्या मिलेगी, स्पेस मिलेगी, राइट। बिटवीन टू पार्टिकल्स देयर इज अ स्पेस। सारे पार्टिकलों के बीच स्पेस होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, उसके बेसिस पे स्टेट्स आइडेंटिफाई करेंगे बाद में। चलिए, तो क्या, वाई आर वी स्टडिंग अगेन दिस वन। चलिए, दो पार्टिकल्स ले लेते हैं, सिंपल से, सबसे दो बेसिक वाले दो पार्टिकल्स ले लेते हैं। अब ये दो पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींच के रखेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ दिस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब दो पार्टिकल के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स होगा दो पार्टिकल के बीच, राइट। दिस इज द प्रॉपर्टी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज व्हाट, intermolecular attractive forces, or you can say intermolecular force of attraction, right, जैसे भी आपको लिखना है, that is the correct one only, right। so दो पार्टिकल के बीच क्या होता है, force of attraction। याद रखो, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल है, right। intermolecular force we call it attractive force, intermolecular attractive force, attract करता है, that's why we are using the word attractive force, attract करता है। अब attract करता है तो एक दूसरे को hold करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, right, with the help of what, intermolecular force। this is the idea, intermolecular। चलिए, this force keeps particles together, जैसे हमने डिस्कस किया कि वो उसे होल्ड करके रखेगा, दोनों को एक दूसरे को होल्ड करके रखेगा एक जगह पे, एक पोजीशन पे। स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर। ये भी बहुत सिंपल लॉजिक है, राइट। कई बार ये वीक होगा, कई बार ये स्ट्रांग होगा, राइट। अगर बहुत स्ट्रांग है, राइट, तो ये बंदे को जाने नहीं देगा, अगर बहुत वीक है तो ये इसको फ्री कर देगा। सिंपल लॉजिक है, राइट। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, स्ट्रांग है, मीडियम है या फिर वीक है, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत स्ट्रांग फोर्स हो, राइट। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड, राइट। ये जो बॉन्ड बना है दोनों के बीच, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक इट। So this is the basic idea, right? So let's summarize it. Particles of matter attract each other. This is the third property, third characteristic, right? So particles एक दूसरे को क्या करते हैं, attract करते हैं। याद रखो, एक दूसरे को attract करते हैं और एक bond बनाते हैं, वैसे समझ लो, relation बनाते हैं, ऐसे समझ लो। And that based on that we classify the matter. कहीं के पास बहुत ज्यादा strong force होता है, कहीं के पास weak होता है, कहीं के पास medium स्ट्रेंथ का फोर्स होता है। तो इट वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर, एक मैटर के पास स्ट्रॉन्ग फोर्स है, दूसरे के पास वीक है। सो मैटर टू मैटर वेरी करता है, चेंज होता है वो। चलिए, लेट्स डिस्कस दी लास्ट प्रॉपर्टी। ओके, चलिए, ये तो हमने डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स के बीच स्पेसेस होती है, राइट। चलिए, तो ये हाउ वी कैन रिलेट दिस टू द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक,
चलिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज, वो डिफ्यूज हो जाता है, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, किसी और पार्टिकल के साथ घुल मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ स्पेसेस है, ऑब्वियसली तो कुछ और आके बैठेगा, वही समझ लो कि थिएटर में, राइट, अगर आप गए हो मूवी देखने तो देयर आर एम्प्टी सीट्स, राइट, तो वहां कोई आके बैठेगा ही ना, ऑब्वियसली। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दैट, राइट, कि अगर स्पेसेस है, अगर जगह है तो कोई आएगा ना बंदा वहां, बस यही लॉजिक है। दिस इज डिफ्यूजन, अगेन विल डिस्कस इन द टर्मिनोलॉजीज। ये प्रॉपर्टी सिंपल समझ लो, right, have a tendency to diffuse, that is to intermix on their own with each other, right, दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी, राइट, ये जो खाली जगह है वहां आके कोई बैठ जाएगा, दिस इज द डिफ्यूजन। अगर जगह नहीं है, जैसे सॉलिड के केस में ज्यादा स्पेस नहीं होती तो वहां नहीं बैठेगा, बट एयर और लिक्विड में बहुत स्पेसेस होगी तो वहां डिफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दैट। So they do so by getting into space between the particles, right, that is what we discuss, right, वो space में आके बैठ जाते हैं, right, and this is how it is happening। particles के बीच space होती है, space जगह है, तो मतलब क्या दूसरे particles आके बैठ जाए या कि वही वाले ही particles आके भी बैठ सकते हैं। This is the idea of the fourth characteristics। Now let's summarize all four that we discuss in this session। First we discuss is what they have space between them। particles के बीच space होती है, simple, सबसे simple, right। Next, particles of matter are in a state of continuous movement। कंटिन्यूस मूवमेंट करते ही रहते हैं पार्टिकल्स, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी, याद करो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो ज्यादा घूमेंगे। एनर्जी मतलब वही समझ लो कि कितनी एनर्जी है उसके पास, राइट, दैट्स द बेसिक आइडिया। काइनेटिक मतलब जो मूव कर रहा है उसकी एनर्जी। ओके, द थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मे बी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मे बी वीक हो सकता है और मीडियम हो सकता है, राइट, दैट इज व्हाट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। And the last one of the intermixing one, diffusing one, right, have tendency to diffuse, that is to intermix on their own with each other, right, दूसरे particles के साथ mix हो जाते हैं, जो spaces होते हैं बीच में वहां आके बैठ जाते हैं, right। So this was the session that we discuss on the characteristics of the particles of matter। ये चार characteristic बहुत important है, एग्जाम में कई बार आती भी है, write the four characteristics of the particles या फिर write the characteristics of the particles for 1 or 2 marks, right। So remember the characteristics of the particle। Now let's discuss the next topic।